अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक पोर्टेबल सीरीज़ लैंप कैसे बना सकते हैं। किसी भी सर्किट में हमने अगर वर्क करना है, यहाँ पर मैंने इसको एसी सप्लाई दी है, तो आप किस तरह से किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई वायर टेस्ट करनी है, केबल टेस्ट करनी है कि केबल वो ठीक है या नहीं है, तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से इस वायर को टेस्ट कर सकूँगा कि जी ये देखें तो वायर की कंटिन्यूटी आ रही है। अगर हमने किसी जगह पे ये वायर को टेस्ट करना हो कि ये पिन की कंटिन्यूटी आ रही है, इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये वायर अगर देखें तो रास्ते से ब्रेक की हुई है मैंने। अभी इसके बनाने का तरीकाकार क्या है, ये बहुत सिंपल है। वैसे तो आप अगर आप वर्कशॉप में आपने काम करना है तो उसके लिए तो आपका बोर्ड पे एक मुकम्मल सेटअप होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक आप सादा सी तार लें, कोई भी 2 वायर वाली। 2 वायर वाली इस केबल में हम एक वायर को कट कर लेंगे, चाहे फेज़ को कट कर लें चाहे न्यूट्रल को कट कर लें। कट करके तो होल्डर के अंदर ये जो तार है, तो जो तार हमने कट की है 2 पीस किए हैं, उसको इधर भी लगा दें इधर भी लगा दें। तो अभी होगा क्या कि एक तार हमारी सीधी, ये ब्लू तार देखें तो ये सीधी आ रही है, और ये वाली इस बल्ब के अंदर से होके फिर लोड को मिलेगी। तो जो करंट है वो इसके अंदर से होके, अभी किसी जगह पे भी अगर आपने चेक करना है, कोई पुर्जा शॉर्ट है, कोई मशीन शॉर्ट है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये तार पे लोड नहीं आएगा या ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा, बल्कि ये लाइट ऑन हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जी आगे शॉर्ट सर्किट है। पहली तो वायर बनाने का ये तरीका हो गया। अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर करना चाहते हैं, कंप्यूटर की पावर सप्लाई है या टीवी की पावर सप्लाई है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर वाली केबल इस्तेमाल करिए। और हमेशा जब भी आप काम करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो अर्थिंग वायर लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ये वायर मैंने उतार दी है। अभी आप ये कंप्यूटर वाली तार ले लें और इसको शू से तकरीबन आप कोई फुट का फासला रख के तो ये आप होल्डर लगा लें। ये आप किसी भी जगह पे, जब आपने टीवी ठीक करना है, कोई किसी किस्म की सप्लाई चेक करनी है, तो ये आपके लिए एक तो पोर्टेबल है, यानी आप किसी भी जगह पे इसको आसानी से कर सकते हैं। अपने हैंड बैग के अंदर, अपने टूल बैग के अंदर भी इसको, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाके चीज़ें टेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत यूज़फुल टूल है। यानी ये आपको टेस्ट करने में, चीज़ें टेस्ट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इससे ये होता है कि जब आप चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं कि अगर आप काम करते हुए कोई गलती हो जाती है तो वो गलती भी आपकी कवर हो जाती है। अभी ये आउटर, इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, आपके पास अगर ये ग्रीन वायर वाली है तो भी ठीक है, अगर इसके यहाँ पे पीले रंग की तार है, येलो कलर की है, तो उसको भी आपने नहीं काटना। ये अर्थिंग वायर होती है, और ये फेज़ है और न्यूट्रल है, तो आप न्यूट्रल में या फेज़ में, यानी उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ या पीले रंग की, येलो रंग की तार में आपने इसको नहीं लगाना, क्योंकि वो अर्थिंग होती है। तो इन दोनों तारों में से किसी एक तार पे आप लगा लीजिए। उस तार को कट करें, कट करके सेंटर से कट करें, सेंटर से कट करने के बाद ये लगा के तो ये होल्डर फिट कर दें। ये है हमारे पोर्टेबल। आप अपने बैग के अंदर इसको रखिए, इसमें एक 100 वाट का बल्ब लगा दें। एलईडी लैंप नहीं लगाना, हमने यहाँ पर टंगस्टन लैंप लगाना है जो कि फिलामेंट वाले होते हैं। तो नॉर्मल 100 वाट वाला बेहतरीन बल्ब होता है। यहाँ पे आप इसको टेप लगा के, यहाँ पर इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए इस जगह पे आप इसको टाई लगा सकते हैं। इसको स्ट्रैप लगा दें, इसको टेस्ट करने के लिए कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं। ओहम मीटर पे रखिए, मल्टीमीटर को एक तार में लगाइए, यहाँ पे ये 0 ओहम आ रही है,
तो यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में हमारे पास 51 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो अभी होगा क्या कि ये जो सर्किट है ये इन सीरीज़ आ जाएगा, ये लैंप इन सीरीज़ आ जाएगा। इस वायर को यूज़ करते हुए आप एक टेस्ट केबल बना सकते हैं, टेस्टर बना सकते हैं। एंड से इस तार को स्ट्रिप कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर टिनिंग कर लें, अच्छा सा सोल्डर चढ़ा लें ताकि इसके जो तार के रेशे हैं वो अलग-अलग ना हो। इसके अलावा अभी आपने अगर टेबल के लिए अपनी वर्कशॉप के लिए वर्क बेंच बनाना है तो उसका बेहतरीन जो इस तरह से सर्किट है, लाइन ले लें, न्यूट्रल ले लें और अर्थिंग वायर ले लें। तीनों वायर्स आप यूज़ करिए। हमेशा वर्क बेंच पे अपनी भी सेफ्टी रखिए, इक्विपमेंट की भी सेफ्टी रखिए। इस पोर्टेबल में हम एक लैंप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप 3 लैंप यूज़ करिए। 4 स्विच लेंगे आप, एक स्विच लगाइए एक साइड पे, तार इंटर करिए, दूसरे एंड से लगाएं, बल्ब से गुजार के आगे इस तरह की यूनिवर्सल सॉकेट ले लें जिसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड और हमारे जापानीज स्टैंडर्ड जितने भी ये वायर्स हैं, 2 पिन 3 पिन सारे कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो लाइन है अभी आपने एक बल्ब से निकालनी है, फिर इसी तरह ये कनेक्शन कर लेना है, यानी कि कॉमन आपने 4 स्विचों के एक एक एंड पे कॉमन कर देनी है। यहाँ से उठाई बल्ब को दी, बल्ब से लेके लाइन पे, दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब को, और यहाँ पे ये 100 वाट के आपने 3 बल्ब लगाने हैं। तीसरे को, चौथा स्विच आपने लगाना है, यहाँ से उठाना है और इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर देना है। और ये चारों वायर्स इकट्ठी करके, तो ये जो इसका सॉकेट का ऊपर वाला कनेक्शन है जिस पे एल लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये स्विच के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी। अभी आपने अगर 100 वाट का लोड चाहिए, आपको सीरीज़ बल्ब चाहिए, तो यहाँ से एक बटन ऑन करेंगे तो 100 वाट आपको इन सीरीज़ आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे आप पीएफसी सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 बल्ब पैरेलल में कर लेंगे तो आपको लोड को जाने वाली करंट ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा बल्ब ऑन कर लें, 3 बल्ब पैरेलल में आ जाएंगे, आपके लोड को करंट ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे आप बिलफर्ज एक सादा पावर सप्लाई आप ये वाली चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक बल्ब लगा लें। किसी किस्म की मिस्टेक होगी, किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा काम करते हुए, तो वो क्या होगा कि ये सप्लाई डैमेज नहीं होगी बल्कि वो लाइट ग्लो कर जाएगी, लाइट ऑन हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा जी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी है, ताकि फ्यूज़ और बाकी चीज़ें जो है रिपेयर के दौरान आपको प्रॉब्लम ना करें। अगर आप एक वेल्डिंग मशीन पे काम करते हैं या इन्वर्टर एसी के बोर्ड पे जिसमें जिसमें पीएफसी सर्किट होते हैं, तो पीएफसी वाली पावर फैक्टर करेक्शन वाली वहाँ पे आपको ज़्यादा इनपुट करंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप 2 बल्ब इकट्ठे ऑन कर लें, तो 2 स्विच ऑन कर लेंगे ये वाले, यानी करंट डिवाइड हो जाएगी, आगे लोड को मिल जाएगी, तो आपका वो सर्किट टेस्ट हो जाएगा। वेल्डिंग मशीन टेस्ट करते हैं, एसी के बोर्ड टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये तीनों स्विच ऑन कर लें। तो ये सस्ता सा काम है, तो ये आप लगा लेंगे, बजाय इसके कि 100 का अलहदा लगाएं, 200 का अलहदा लगाएं, 60 वाट का अलहदा लगाएं, बल्कि ये 100 वाट के 3 बल्ब लगा लें, बड़ा बेहतरीन काम चलता है। और जब आपने क्या करना है कि डायरेक्टली सप्लाई ऑन करनी है, तो सिर्फ इस स्विच को ऑन कर लें तो आपका ये सर्किट बाईपास हो जाएगा। जब आप कंफर्म हो जाए आपको कि जी हमारा नेक्स्ट सर्किट ठीक है, तो इस स्विच को ऑन करें तो अपनी सप्लाई डायरेक्टली आगे चली जाएगी। न्यूट्रल वायर को उठाएं और ये नीचे वाले इस टेप पे दे दें, लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर आप इसको दे दें। काम करते हुए हमेशा जब आप सप्लाई किसी असम्बली को देते हैं तो हमेशा 3 वायर यूज़ कीजिए, यानी ये सेंटर पिन जो है ये लाजमी इस्तेमाल कीजिए, इससे ये है कि सेफ्टी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।